गांव के एक कोने में, जहां सूरज की पहली किरणें खेतों पर चमकती थीं, वहां रहता था रामू किसान। रामू मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत, एक मुर्गी और एक कबूतर था। मुर्गी, जिसका नाम सोनपरी था, हर दिन ताजे अंडे देती थी। रामू उन अंडों को बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। दूसरी ओर कबूतर, जिसका नाम राजा था, संदेश पहुंचाने और रामू की मदद करने में माहिर था। एक दिन रामू को अपने खेत में एक गड़ा हुआ खजाना मिला। उसने को खोला, बक्से में सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामू खुश तो हुआ, लेकिन उसने यह फैसला किया कि वह खजाने को गुप्त रखेगा। उसने सोनपरी और राजा से कहा, यह हमारी मेहनत का फल है, लेकिन ध्यान रखना, किसी को इस खजाने की खबर नहीं होनी चाहिए। गांव में एक लालची व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम गोपाल था। उसे पता चला कि रामू के पास खजाना है। गोपाल ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह रामू से खजाना छीन लेगा। एक दिन गोपाल रामू के खेत पर पहुंचा और कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल चीज है, मुझे दिखाओ। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास केवल मेहनत और भगवान की दी हुई दौलत है, और कुछ नहीं। गोपाल को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इसका खजाना मुझे चाहिए। गोपाल ने रात के समय रामू के घर में घुसने का सोचा, लेकिन सोनपरी और राजा सतर्क थे। जैसे ही गोपाल रामू के खेत में घुसा, सोनपरी ने जोर जोर से कुकड़ू कू करना शुरू कर दिया। राजा ने अपने पंखों की फड़फड़ाहट से रामू को जगा दिया। रामू ने अपनी लाठी उठाई और बाहर आया। उसने गोपाल को भागते हुए देखा। गोपाल भागने में सफल तो हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू ने खजाने को और गुप्त जगह पर छिपाने का निर्णय लिया। उसने राजा को संदेश दिया कि वह खजाने को पहाड़ी के पास छिपा दे। राजा ने बक्से को अपनी गर्दन में लटकाया और उसे दूर जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। अब गोपाल को खजाना कहीं नहीं मिला। वह और भी क्रोधित हो गया। कुछ दिन बाद गोपाल ने सोनपरी को पकड़ लिया। वह जानता था कि अगर वह सोनपरी को पकड़ लेगा तो रामू मजबूर होकर खजाने का राज बताएगा। लेकिन सोनपरी ने अपनी बुद्धिमानी से ऐसा नाटक किया जैसे वह घायल हो गई हो और गोपाल को झाड़ियों की ओर खींच लिया। वहां राजा पहले से तैयार था। उसने गोपाल पर जोर से हमला किया और गोपाल बेहोश हो गया। सोनपरी और राजा रामू के सच्चे साथी बन गए। फिर रामू रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।